अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। धर्म विशेष का यह कार्यक्रम बड़ा ही अद्भुत है। आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में और यहाँ की कर्म भूमि, धर्म भूमि और तपोभूमि कहे जाने वाले गोरखनाथ मठ को चल अचल देश विदेश हर जगह ख्याति प्राप्त है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ एवं उनकी तपस्थली गोरखनाथ मंदिर विभिन्न संप्रदायों और मतांतरों में नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। भारतवर्ष का कोई प्रदेश, अंचल या जनपद नहीं है जिसे नाथ संप्रदाय के सिद्धों या योगियों ने अपनी चरण रज से साधना और तत्व ज्ञान की महिमा से पवित्र न किया हो। लगभग 51 एकड़ में बना यह मठ चारों युगों में विद्यमान एक अयोनिज अमर महायोगी सिद्ध महापुरुष के रूप में एशिया के विशाल भूखंड तिब्बत, मंगोलिया, कंधार, अफगानिस्तान, नेपाल, सिंघल तथा संपूर्ण भारतवर्ष को अपने योग से कृतार्थ किया है। यूं कहें तो शिव के वंशज ही होते हैं नाथ संप्रदाय के लोग, जो शिव शैवनाथ ब्राह्मण के नाम से भी जाने जाते हैं। गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में एक पक्का सरोवर है। इसमें भारतवर्ष के समस्त तीर्थों का जल पड़ा हुआ है। इसे भीम सरोवर भी कहते हैं। इसका वर्णन भीमसेन के प्रसंग में आ चुका है। इसी क्रम में श्री गोरखनाथ मंदिर के उत्तर तरफ सन्निकट ही श्री हनुमान जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में श्री हनुमान जी की विशाल भव्य संगमरमर निर्मित मूर्ति प्रतिष्ठित है। नाथ पंथ में श्री हनुमान जी की गणना अत्यंत सिद्ध महायोगी विवड़नाथ या ध्वजनाथ के रूप में की जाती है। मंदिर के प्रांगण में ही सरोवर के सन्निकट महाबली भीमसेन का मंदिर है। इस सरोवर को भीमसेन सरोवर भी कहा जाता है। भीमसेन धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पधारने के लिए योगेश्वर गोरखनाथ जी को निमंत्रित करने आए थे। उस समय गोरखनाथ जी समाधि में लीन थे, अतः दर्शन के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी थी और उनके शरीर के भार से पृथ्वी का एक अंश धंस गया था। श्री गोरखनाथ मंदिर प्राचीन काल से ही मकर संक्रांति पर्व बड़े ही उत्साह से मनाता है। इस पर्व के संदर्भ में यह बात परंपरा से प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ जी महाराज योग धर्म का प्रचार करते हुए एक बार ज्वाला देवी के स्थान पर पहुंचे। देवी ने उन्हें वहां ठहरने एवं प्रसाद ग्रहण की प्रेरणा दी। श्री नाथ ने कहा कि आपके यहाँ तामसी पदार्थों का भोग लगता है, मैं भिक्षा मांगकर अन्न यानी कि खिचड़ी स्वयं लाता हूँ। इस पर देवी ने पात्र में जल भरकर उसे चूल्हा पर चढ़ा दिया, जो आज भी जल रहा है। पर गोरखनाथ जी उस स्थान लौटकर नहीं पहुंचे। वे भ्रमण करते हुए वर्तमान गोरखपुर आ पहुंचे, आज जहां पे यह विशाल मंदिर निर्मित है। उस समय से गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी के अवसर पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जो प्रायः 1 माह तक चलता है। श्री गोरखनाथ मंदिर के पश्चिमी पृष्ठभाग में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं शैक्षिक पुनर्जागरण के पुरोधा, हिंदू राष्ट्र के उद्गाता, महान धर्म योद्धा ब्रह्मलीन महंत श्री दिग्विजय नाथ जी महाराज के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के अनुरूप श्रद्धांजलि स्वरूप उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी तथा ब्रह्मलीन महंत श्री अवैधनाथ जी द्वारा निर्मित 1200 वर्ग फीट क्षेत्र के विस्तार से युक्त विशाल और भव्य महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन अपने आप में नाथ योग के ऐश्वर्य और भारतीय संस्कृति की अखंडता, राष्ट्रीयता तथा हिंदुत्व का चिर अस्थायी भव्य स्मारक है। श्री गोरखनाथ जी के मंदिर के पृष्ठभाग में एक सुव्यवस्थित गौशाला भी है, जिसमें पर्याप्त संख्या में देसी नस्ल की गायें पाली जाती हैं। गोरखनाथ जी का यह मठ गोवंश के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए भी समर्पित और प्रसिद्ध है। आइए मिलते हैं गौ सेवक श्रवण कुमार जी से। हम उपस्थित हैं गोरखपुर की इस पावन धरती पर और चूँकि यह जो क्षेत्र है वह गोरखनाथ मठ का क्षेत्र है, जहाँ पे
गायों की सेवा की जाती है और यहाँ पे एक गौ सेवक हैं जिनका नाम श्रवण कुमार जी है। और आइए जानते हैं उनके बारे में और यहाँ पे जितनी भी गायें हैं उनका देखभाल वो कैसे करते हैं और किस तरीके से उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है प्रशासन की तरफ से, इन सभी विषयों पे बहुत बहुत स्वागत है। श्रवण जी, कितनी गायें हैं यहाँ पे अभी? यहाँ पे टोटली 400 गायें हैं और 4 सांड हमारे पास, और जो जैसे हापुड़ से सांड आए हैं वो हैं, और जैसे गुजराती, हरियाणा, देसी, साहिवाल। अच्छा, कई प्रकार की गायें हैं। और यहाँ पे जो गायों का दूध निकलता है उसका किस तरीके से यहाँ पे किस उपयोग में लाया जाता है? ये हमारे यहाँ मंदिर है और कुछ गाय के बच्चे हैं, मंदिर प्रसाद पूजा में चला जाता है और कुछ बच्चे दूध पी लेते हैं। इनके खाने का जो एक शेड्यूल है, जो नियम इनके लिए बांधा गया है, वो कब से कब तक का समय है? ये सुबह हम लोग 4 बजे से खिलाते हैं, 6 बजे 6:30 बजे तक खिला देते हैं, और शाम के टाइम में 2 बजे से खिलाना स्टार्ट करते हैं, 4 बजे तक खिला पिला करके सब कुछ ठीक कर देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप थे गौ सेवक श्रवण कुमार जी। गुरु श्री गोरक्षनाथ मंदिर की कीर्ति लतिका में दिनांक 16 जुलाई 2003 को एक मजबूत कड़ी उस समय और जुड़ गई जब गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री महंत अवैधनाथ जी महाराज ब्रह्मलीन एवं उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सार्थक सोच एक आधुनिकतम चिकित्सालय के रूप में अवतरित हुई, जिसे गुरु गोरक्षनाथ चिकित्सालय के रूप में आज विश्व भर में प्रख्याति प्राप्त है। राजनीतिक दृष्टि से भी यह मठ अपनी विशेष महत्ता बनाए हुए है। 1989 से लगातार 5 बार से सांसद रहे योगी आदित्यनाथ महाराज, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं, उन्होंने गोरखनाथ मठ के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज यह मठ पूरे विश्व भर में अपनी कीर्तिमान स्थापित किए हुए है।